Assalamu alaikum and welcome back to New Growth School and Academy. This is your teacher Salam Jan. Exercise 3.5 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा। फिर जो इसका पावर होगा उसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, लॉग ऑफ ई हमेशा 1 के बराबर होता है। ये कई जगह इस्तेमाल होगा और पेपर में पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके ऊपर कोई पावर मौजूद हो। कांस्टेंट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल हो तो फ़र्क पड़ेगा। तो कांस्टेंट के ऊपर पावर हो, कोई भी नंबर के ऊपर पावर हो, नॉन फंक्शनल हो उसके ऊपर पावर हो, तो इसको डेरिवेट करेंगे। पहले फंक्शन एज इट इज़ आएगा, उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसका लॉग लोगे, फिर उसके बाद जो पावर होगा उसका डेरिवेटिव ले लोगे। तो एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेट y इक्वल टू x पावर 6 प्लस 6 पावर x differentiating with respect to x। तो ये बनेगा d बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट करेगा इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, एक्स पावर 6 को डिफ्रेंशिएट करेगा d बाई डी एक्स, 6 पावर x को डिफ्रेंशिएट करेगा। y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करोगे बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बनेगा 6x पावर पीछे, पावर में से एक कम, ये हो जाएगा 5। फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है पहले ये फंक्शन खुद आएगा, फिर जो बेस में पड़ा होगा उसका आपने लॉगरिथम लेना है, लॉग ऑफ 6, फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ चुका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx, और dx का डेरिवेटिव 1 ही आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6x की पावर 5 प्लस 6x, 6 पावर x, लॉग ऑफ 6, इसका भी डेरिवेटिव 1 आता है। सो ये आपके पास आ गया आंसर। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू e की पावर साइन x प्लस कॉज ऑफ x, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा d बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स ई पावर साइन x प्लस कॉज ऑफ x, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, e साइन x प्लस कॉज x, फिर उसके पावर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस कॉज ऑफ x। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये बनेगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर साइन x प्लस कॉज ऑफ x, डेरिवेटिव इसका लोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉज x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉज x इज माइनस साइन ऑफ x। d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू e साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x, कॉज x माइनस साइन x। ये आ गया आपका आंसर। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 3x पावर
3x² + 1 divided by e power x. Differentiating with respect to x, with respect to x, ये बनेगा dy/dx is equal to d/dx of the given question 3x² + 1 divided by e power x. आप सबको पता है यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, सो वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन रूल ओवर हियर. तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर x, इसका स्क्वायर. नीचे वाला रकम को ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ 3x² + 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ 3x² + 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ e की पावर x. ये बनेगा e की पावर 2x, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा e की पावर x. डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 6x, ठीक है, माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा 3x² + 1, इसका डेरिवेटिव यही आएगा विच इज़ e पावर x. e की पावर x कॉमन निकालो, e पावर x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 6x माइनस 3x² - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x. e की पावर x कट गया, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 6x माइनस 3x² - 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x. तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का. यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर log 7 sin x. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है. तो ये बनेगा सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू 4 पावर log ऑफ 7, इसको ln 7 भी लिख सकते हो, sin x. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx 4 log 7 sin x. अब इस पर डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, क्या होगा, पहले एक दफ़ा लिखेंगे इसको 4 log of 7 sin x, फिर जो बेस है उसका आप लोगे log ln 4, ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का तरीका यह है कि जो सामने पावर वाली वैल्यू होगी उसको डेरिवेटिव d/dx ऑफ log of 7 sin x. यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है, आगे बढ़ेंगे. ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 4 log 7 sin x log of 4. log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो इसके अंदर होता है log of 7, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन x. यहाँ पे आपको साइन x लिखना होगा, ये पूरा लिखोगे आप. log बेस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, ln 7 डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है. उसके बाद जो लिखा हुआ है अंदर उसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आंसर चेक कर लेते हैं. क्योंकि 4 log 7 sin x ln 4 डिवाइडेड बाय ln 7, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x डिवाइडेड बाय sin x. cos और sin क्या होता है, 4 log of 7 sin x. log डिवाइड हो रहा है तो माइनस भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा ln, नेगेटिव में चला जाएगा, रहने दो इसी तरह, ln 4 ln 7
कॉस और साइन बराबर होता है कॉट एक्स के। ये आपके पास आ गया आंसर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।